हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी सरल प्रयास चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि जो पीएन का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 300 पोस्ट्स का, उसका रिज़ल्ट कब आएगा। और काफ़ी फ्रेंड्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा फ़िज़िकल के लिए। तो ये सेशन मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं इस पे अलग अलग सेशंस लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम दो चीज़ों पे बात करेंगे इस सेशन में। तो आप पूरा इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सीबीटी का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है, अभी आपका रिसेंटली ख़त्म हुआ है ये पेपर आपका 22 ऑगस्ट तक आई थिंक चला है ये। 22 ऑगस्ट को ओवर हुआ है फ्रेंड्स। तो ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 11 अगस्त को। डिफरेंट एक दिन में 3 शिफ्ट्स बनी थी। तो ये आपका एग्ज़ाम 22 अगस्त 2025 को ओवर हुआ है। तो अब हम इसमें और भी चीज़ें बात करेंगे, लाइक एग्ज़ाम लेवल क्या था। और एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्ट था ऐसा अभी तक मैंने देखा है खुद। कई आंसर कीज़ मैंने देखी है, एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चंस आपके जीके से रिलेटेड थे, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। बाकी 10 क्वेश्चन मैथ के थे। तो हम एग्ज़ाम लेवल के भी ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो आप पूरा इस सेशन को देखिएगा बिना स्किप किए हुए फ्रेंड्स। तो देखिए, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि रिज़ल्ट आपका कब आएगा और कब आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा जो नियर अबाउट करेक्ट ही होएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। 11 अगस्त से लेके आपका एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में चला है। 3 शिफ्ट्स थी एक दिन में, और ये 22 अगस्त को ओवर हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि इसमें स्टूडेंट्स अच्छे खासे थे, कम स्टूडेंट्स तो नहीं थे। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपके पेपर 11 अगस्त से सभी दिनों पे हुए थे, ऐसा नहीं था। किसी किसी दिन बीच में ब्रेक भी था, ठीक है। तो अराउंड मान के चलिए आप 7 to 8 डेज एग्ज़ाम चला है। तो अब जैसे 22 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ है और इसमें कैंडिडेट्स भी ठीक ठाक थे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आपका रिज़ल्ट जो है सितंबर में तो नहीं आने वाला, ये क्लियर है। सितंबर 2025 में आपका रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है फ्रेंड्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, मैंने स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए दिया था एग्ज़ाम, जिसमें मिनिमम ग्रेजुएशन मांगी हुई थी। तो स्टेनोग्राफी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैंने दिया था आपका, एक 6 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था मैंने फ्रेंड्स। और एक एग्ज़ाम दिया था मैंने आपका 19 जुलाई को। ये आपका हुआ था पंजाब वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए फ्रेंड्स, और ये हुआ था हरियाणा वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। तो अब देखिए, 6 जुलाई को हुआ था, 6 सितंबर आने को है, लेकिन ये अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। जबकि इसमें आपको मैं बता दूं, एक ही दिन में एग्ज़ाम ओवर हो गया था। भले ही सेंटर 4-5 जगह बने हुए थे, 4 to 5 प्लेसेस पे, मगर एक ही दिन में एग्ज़ाम ओवर हो गया था। और फ्रेंड, इसमें आई थिंक 4 to 6 थाउजेंड ही बच्चे बैठे थे। जबकि आप इसमें मान के चल सकते हैं कि 25 to 50 के, मतलब 25 से लेके 50,000 तक बच्चे तो बैठे ही होंगे ये पीएन के जो एग्ज़ाम में। तो ये रिज़ल्ट पहले आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम सारे टीसीएस आईओएन ने करवाए हैं, तो पहले हमारा रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स। और उसमें भी पहले हमारा पंजाब वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स, जो 6 जुलाई को हुआ था। उसके बाद रिज़ल्ट आएगा 19 जुलाई वाले का एग्ज़ाम का, जो हरियाणा का है। उसके बाद आप लोगों के पीएन के सीबीटी का रिज़ल्ट आएगा, जिसमें फ़िज़िकल के लिए आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो आपका एग्ज़ाम जैसे 22 अगस्त को ओवर हुआ है, आप मान के चलिए आपका जो रिज़ल्ट है, मैं एक सेकंड आपको क्लियर बताता हूँ।
जैसे आपका एग्ज़ाम जो है 22 अगस्त को ओवर हुआ है, तो आपका रिज़ल्ट की जो पॉसिबिलिटी है लास्ट ऑफ अक्टूबर में बन रही है फ्रेंड्स। और ये भी आफ्टर 15 अक्टूबर 2025 के बाद ही आपका रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेनोग्राफर के रिज़ल्ट के को डिले देखते हुए मैं ये देख सकता हूँ कि आपका रिज़ल्ट जल्दी नहीं आने वाला फ्रेंड्स। ये तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि अगर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग अगर अच्छे मार्क्स हैं तो यही है कि आप मान सकते हैं कि आपको फ़िज़िकल के लिए ज़रूर कॉल किया जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्योंकि इसमें हम एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी ऊपर लिखा हुआ है, तो हम वो भी देखेंगे कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। बिकॉज ये कट ऑफ को सीधा सीधा इफ़ेक्ट करेगी फ्रेंड्स, अफेक्ट करेगी। अब देखिए, मैंने कुछ आंसर कीज़ देखे थे फ्रेंड्स जिनके पीडीएफ, तो उसमें मैंने कई क्वेश्चंस देखे, लाइक अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, आर्टिकल 32 डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन था, आर्टिकल 32 के ऊपर क्वेश्चंस था, ठीक है। उसके बाद एक रिबिलियन के ऊपर क्वेश्चन था, रिबिलियन। उसके बाद आपका एक यमुना रिवर पे क्वेश्चन था। तो मैंने देखा, और उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। तो इससे मैं ये चीज़ देखी, मैंने एक चीज़ उस एग्ज़ाम में मैंने नोटिस की कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट है, इजी तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम लेवल वाज मॉडरेट। तो हम इन सब चीज़ों को देख के मैंने देखा कि जो मैथ्स का लेवल तो कुछ नहीं था, मैथ्स काफ़ी इजी थी फ्रेंड्स। जो मैथमेटिक्स का सेक्शन था जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस थे, वो बहुत ही मतलब जो जिसकी बेसिक भी मैथ्स करी हुई है फ्रेंड्स, जिसने भी 10th लेवल पे अच्छा स्कोर किया हुआ है मैथ्स में, और जो जिसने एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी भी की थी मैथ्स पर्सपेक्टिव से, मतलब मैथ्स सेक्शन को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसको कोई मैथ्स वाले सेक्शन में जो ये 10 क्वेश्चन है उसने 7 to 8 तो कर ही लिए होंगे बड़े आराम से। रही बात जीके की, तो जीके ने काफ़ी परेशान किया है फ्रेंड्स। जीके का लेवल अच्छा खासा था फ्रेंड्स, और ये भी, लेकिन इसमें भी कई शिफ्टों में एग्ज़ाम था, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ जाएगा फ्रेंड्स। लाइक डिफ़िकल्ट शिफ्ट में कुछ नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे, जो इजी शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन के स्कोर नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा। लेकिन ये ऑल सारा डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे, उसका एवरेज स्कोर क्या था, हाईएस्ट स्कोर क्या था, फिर उससे डिवाइड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मूला यूज़ होता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, लाइक काफ़ी फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ से रिलेटेड क्या रहेगा। तो अभी कट ऑफ का मैं आप सर्वे करवा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सर्वे में भाग लीजिए फ्रेंड्स। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्वे का रिज़ल्ट बहुत जल्द दिखाऊँगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ सर्वे में कैसे हिस्सा लेना है। पीएन का जो हुआ है, जो मेरा ईमेल एड्रेस है, लाइक SACHINKUMAR 25 पे आपको सेंड कर देना है। सिर्फ 4 चीज़ें भेजनी है, आपके मार्क्स, कैटेगरी, शिफ्ट और एग्ज़ाम डेट। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आ गया आपके मार्क्स, उसके बाद आ गया आपका कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल थी या SC ST या BC थी, बैकवर्ड क्लास। तो मार्क्स के लिए आपको बहुत ऑनेस्ट होना होगा, क्योंकि इसी पे हमारा सर्वे डिपेंड करता है, और हमारे पास काफ़ी डाटा आ चुका है फ्रेंड्स, अराउंड 330 से ऊपर का डाटा आ गया है। तो यही है मेरा ईमेल एड्रेस, SACHINKUMAR251962@gmail.com पे आपको मार्क्स, कैटेगरी, शिफ्ट आपकी कौन सी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये, और फिर सबसे लास्ट में एग्ज़ाम डेट बताना है, बस। और कुछ नहीं मैं आपसे पूछ रहा, नो पर्सनल डाटा। लेकिन फ्रेंड्स, और भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी इसमें,
मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि जैसे अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी वो 58 से लेके 65 के बीच में रहने वाली है, ऐसा कहना है कई फ्रेंड्स का। अगर फ्रेंड्स एग्ज़ाम का लेवल देखें तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि आपका जो कट ऑफ है ये इसी के आसपास घूमेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी होगी फ्रेंड्स। और इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, देयर वॉज नो नेगेटिव मार्क। तो नेगेटिव मार्क ना होने के कारण एक सीधा सीधा रूल ये कहता है फ्रेंड्स, इससे जो मार्क्स है वो थोड़े बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका स्कोर 40 आता, वो यहाँ ऑटोमेटिकली 50-55 पहुँच जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि इस वाले एग्ज़ाम में, पीएन वाले एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये आपको माइंड में रखनी है। तो यही था। तो अभी हमारा सर्वे में आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए और अपना डाटा सेंड कीजिए, अपने मार्क्स, कैटेगरी, फिर शिफ्ट और एग्ज़ाम डेट। तो मैं बहुत जल्द मैं ट्राई करूँगा 1 to 2 डेज़ के अंदर सर्वे का पूरा, जो सर्वे के हिसाब से एवरेज स्कोर आ रहा है हर दिन के हिसाब से, 11th को, 12th को, 13th को, जिस जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है वो सर्वे डाटा मैं पब्लिश करूं और उस बेस पे कट ऑफ का एक्चुअल आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो इस सेशन में मैं इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद, जो ये मैंने समझाया, ये सेशन नॉलेजेबल लगा होगा, तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।